सभी राष्ट्रवादियों का स्वागत है पॉलिटिकल बज़ में। दोस्तों, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी बिहार के दौरे में है। ये उनका छठा दौरा है बिहार के अंदर में, गया में। आपको बता दूं कि हजारों की संख्या में लोग उनको सुनने आए हैं, देखने आए हैं। खास तौर से महिला और युवाओं में नरेंद्र मोदी जी का क्रेज ज्यादा देखने को मिला है। 13,000 करोड़ रुपए की सौगात बिहार के गया वासियों को मिलने जा रही है दोस्तों, और ये नरेंद्र मोदी जी ने मंच से अनाउंस किया है हर एक स्कीम। आप देखिए दोस्तों, बिहार को नरेंद्र मोदी जी इस बार क्या दे रहे हैं। सबसे बड़ा बात यह है दोस्तों कि ओटा सिमरिया गंगा जो ब्रिज है, ये 100 किलोमीटर का ब्रिज है। कहा जा रहा है कि राजनीतिक दृष्टिकोण से भी 33 सीटों को ये केटर करता है। ये 33 सीटों को आसपास के इलाकों में प्रभाव डालता है। ये 100 किलोमीटर का ब्रिज जो कि कई सालों से बिहार के लोगों के लिए एक जरूरत बन चुकी थी। फिर बक्सर थर्मल पावर प्लांट दे रहे हैं दोस्तों। फिर गया से दिल्ली अमृत भारत ट्रेन, वैशाली कोडरमा के बीच बुध सर्किट ट्रेन, मुंगेर में सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट, 16,260 लोगों को प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत में घर। साथ ही साथ में जहानाबाद और औरंगाबाद में शहरी विकास, मुजफ्फरपुर में होगी जहांगीर भाभा कैंसर अस्पताल का रिसर्च सेंटर। 13,000 करोड़। आजादी से लेकर दोस्तों अब तक कहा जा रहा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी एकमात्र ऐसे प्राइम मिनिस्टर हैं जिन्होंने सबसे ज्यादा बिहार के लिए सौगात मुहैया करवाई है। सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम्स अलग है, स्टेट गवर्नमेंट की नीतीश कुमार जी की स्कीम्स अलग है। और बिहार अब दिखता है दोस्तों, जो भी बिहार में हाल ही में होके आए हैं, जो उनसे मैंने बात की है, वो कहते हैं कि बिहार के अंदर में जबरदस्त प्रोग्रेस हो रहा है भाई। हर जगह पे नेटवर्क फैल रहा है, ब्रिज का, सड़क का, इंफ्रास्ट्रक्चर का, साफ सफाई का। बिहार के अंदर से लोग पलायन उस हिसाब से नहीं कर रहे जिस हिसाब से जंगल राज के दौर में किया था लोगों ने। फिर दोस्तों, नरेंद्र मोदी जी ने यह भी कहा कि दूसरे राज्य में कांग्रेस के मुख्यमंत्री बिहारियों का मजाक उड़ाते हुए ये कहते हुए कि बिहारियों को और यूपी वालों को यहां से हटाइए, भगाइए। और प्रियंका वाड्रा हंस भी रही थी। मैं आपको एक वीडियो दिखाऊंगा, आप देखिए पहले इस वीडियो को, फिर हम आगे चर्चा बढ़ाते हैं। आप खाली प्रियंका वाड्रा का एक्सप्रेशन देखिएगा। देखा आपने दोस्तों किस तरीके से मैडम हंस रही थी। और वहीं अगर आप देखने जाएं तो राहुल गांधी जी बिहार के अंदर में बिहारियों से वोट मांग रहे हैं, ये कहते हुए कि बिहार के अंदर में इलेक्शन कमीशन आप लोगों का नाम काट रही है वोटर लिस्ट से। पूरी तरह से लोगों को भ्रांति फैलाने का काम कर रही है कांग्रेस पार्टी। और उधर में प्रियंका वाड्रा देखिए बिहारियों पे हंस रही है। कोई भी नैतिकता वाला बिहारी मुझे नहीं लगता कि कांग्रेस को वोट देगा। ये देखने के बाद में आप लोग जितना हो सके दोस्तों सब्सक्राइब कीजिए, इस चैनल को शेयर कीजिए और लाइक कर दीजिए इस वीडियो को जरूर से दोस्तों। अब दोस्तों एक और वीडियो आपको दिखा देता हूं। ये तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर हैं दोस्तों, रेवंत रेड्डी जी ने। उन्होंने क्या कहा था बिहारियों के डीएनए को लेके, आप सुनिए। बिहार डीएनए से तेलंगाना डीएनए बेहतर है। मेरा 10 जनरेशन को आप ढूंढो। सुना? आपको बता दूं कि बीजेपी ने इसका कड़ा विरोध किया था, यहां तक कि प्रशांत किशोर ने भी विरोध किया था इस बात के एक कांग्रेस का चीफ मिनिस्टर ऐसे कैसे बोल सकता है बिहारियों के बारे में। कांग्रेस, राजद, किसी की तरफ से एक बयान तक नहीं आया कि आपने बिहारियों का अपमान क्यों किया। अभी ये लोग पद यात्रा कर रहे हैं ना, सबको बेवकूफ बनाने की कोशिश कर रहे हैं। इनसे सवाल पूछे जाने चाहिए कि राहुल गांधी जी, एक तरफ आपके चीफ मिनिस्टर लोग बिहारियों को गालियां देते हैं, बिहारियों के बारे में गलत बातें करते हैं, और इधर आप आके बिहारियों के सगे संबंधी बनने की कोशिश कर रहे हो। नहीं जवाब देंगे, कोई मीडिया वाला भी नहीं पूछता इनको। वैसे भी राहुल गांधी की पदयात्रा पूरी तरह से फ्लॉप है, भीड़ नहीं जुट रही है भाई।
आपको बता दूं दोस्तों, साड़ियां देंगे ये कह के बुलाया जा रहा है। आप यूट्यूब में ग्राउंड रिपोर्टिंग वाले यूट्यूबर को देख लीजिए जो लोगों से जाके बात कर रहे हैं। वहां पे महिलाएं नाराज हो रही है, बोलती है साड़ियां देंगे बोल के हमें ले आए, यहाँ पे साड़ियां तक नहीं दी। कोई कह रहा है हमें पैसे देंगे, ये कह के लाया, पैसे नहीं दे रहे ये लोग। ये हाल है। मीडिया के सामने 10 लोगों को खड़ा करके ये लोग वीडियो बना लेते हैं कि आपका नाम नहीं है, हमारे फैमिली से 6 जन का नाम काटा गया। अगले ही दिन वो महिला खुद बाहर आके बोली है कि हमें ऐसे बोलने के लिए कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने कहा था। तो और कितना झूठ बोलेंगे भाई। बिहार के लोग राजनीतिक दृष्टिकोण से बड़े ही सचेत हैं। उनको बेवकूफ राहुल गांधी जी आप तो छोड़िए, आपकी पूरी कांग्रेस पार्टी नहीं बना सकती। और बड़े ही गैरतमंद हैं ये लोग। इनको देश के बारे में कभी भी बिहारियों के सामने गलत मत बोल देना। जिस तरीके से ऑपरेशन सिंदूर पे सवाल उठाया, हमारी फौज पे सवाल उठाया ना, उसी दिन बिहार वासियों ने ये डिसाइड कर लिया है कि कांग्रेस पार्टी का सुपड़ा आने वाले चुनाव में साफ करके रहेंगे। अब दोस्तों नरेंद्र मोदी जी ने ताबड़तोड़ इन पे हमला किया। आप देखिए, नरेंद्र मोदी जी का यह कहना था कि आप याद कीजिए लालटेन राज में यह क्षेत्र लाल आतंक से जकड़ा हुआ था। सबको पता है नक्सलवादियों से किस तरीके से बेहाल था बिहार। किसी की भी जमीन प्रॉपर्टी अगर होती थी नक्सल क्षेत्रों में तो वहां पे लाल झंडा गाड़ दिया जाता था। ये बात कोई नहीं भूला भाई। जंगल राज का दौर कोई नहीं भूला है बिहार के अंदर में, बच्चे बच्चे को पता है। माओवादियों की वजह से शाम के बाद कहीं आना जाना मुश्किल हो जाता था, सबको पता है भाई। 4-5 बज जाते थे रात को। 10 बजे के बाद में रेलवे स्टेशन पे ट्रेन रुकती थी ना, तो कोई रेलवे स्टेशन से बाहर नहीं निकलता था, वो सुबह होने का इंतजार करता था। ये दौर था राहुल गांधी और ये लालू यादव के उस वक्त में बिहार में, जंगल राज के वक्त में। गया जी जैसे शहर लालटेन राज में अंधेरे में डूबे रहते थे। हजारों गांव ऐसे थे जहां बिजली के खंभे तक नहीं पहुंचे थे। लालटेन राज ने पूरे बिहार का भविष्य को अंधेरे में ढकेल दिया था। सबको पता है भाई, बिहार के अंदर में कुछ घंटे लाइट रहती थी, वो भी बहुत बड़ी बात हो जाती थी। लोग अंधेरे में ही अपना, कई लोगों ने तो कई साल निकाल दिया अंधेरे में। कई गांव में तो बिजली के खंभे तक नहीं लगे थे। जहां पे बिजली के खंभे लगे थे बस खंभे ही थे, तार वार नहीं लगे थे। कई गांव अंधेरों में जीते थे। फिर न शिक्षा थी न रोजगार। बिहार की कितनी पीढ़ियां को कौन लोगों ने बिहार से पलायन के लिए मजबूर कर दिया था। बिहार के लोगों को आरजेडी और उनके साथी सिर्फ अपना वोट बैंक मांगते थे। उन्हें गरीब के सुख दुख, गरीब के मान सम्मान का कोई मतलब नहीं। सबको पता ये बात कि बिहार के अंदर में क्या हाल हुआ करता था। लोगों को किडनैपिंग कितनी होती थी, मर्डर कितने होते थे, महिलाओं के साथ दुष्कर्म कितने होते थे। सुबह भोर होने से पहले, अंधेरा छटने से पहले महिलाओं को जब खेत में जाना पड़ता था शौच करने, तब साथ में गांव के मर्द लोग साथ में जाते थे। अकेले कोई नहीं जाता था, हिम्मत नहीं करता था। ऐसे दौर था जंगल राज में। किसी के घर में शादियां होती थी तो बोलता था भाई बिहार से बाहर जाके हम मंदिर में शादी करवा लेंगे, यहाँ पे हमें जरूरत नहीं है। कोई रंग करवा लेता था अपने घर में तो फिरौती के लिए उनके गुंडे आ जाते थे। सबको पता ये बात। साधु यादव क्या था, कैसे चलते थे इन लोगों की सरकार, सबको पता है। मोदी जी ने आज कहा कि जो भी पहली नौकरी प्राप्त करेगा उनको सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से 15,000 की राशि बतौर इंसेंटिव दिया जाएगा। तो ये अपने आप में एक तरीके से मोटिवेशन के लिए, कि मोटिवेट करने के लिए हम युवाओं को 15,000 की राशि देंगे कि आप पहली जॉब शुरू कर रहे हो, फिर वो चाहे प्राइवेट जॉब में हो या फिर किसी और सरकारी जॉब हो। प्राइवेट जॉब के लिए लोगों को मोटिवेट करने के लिए दोस्तों ये इंसेंटिव का प्लान इन्होंने अनाउंस किया है। क्योंकि होता ही है बिहार में खास करके सबको एक सरकारी नौकरी की चूल होती है। शुरुआत से उनको बता दिया जाता है कि तुम पढ़ लिख के सरकारी नौकरी करोगे। तैयारी करने में 8-8, 10-10 साल एक युवाओं के उस वक्त में चले जाते हैं और 10 साल बाद जब उनको सरकारी नौकरी नहीं मिलती तो वो अपने आप को डिमोटिवेटेड फील करते हैं। इसीलिए सरकारी नौकरी के पीछे भागने से ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि प्राइवेट जॉब भी करना बहुत जरूरी है लाइफ में। प्राइवेट जॉब
को लिए मोटिवेट करने के लिए ये 15,000 की राशि सेंट्रल गवर्नमेंट अब देगी। अब दोस्तों मजे की बात बोलता हूं, आज नरेंद्र मोदी जी के साथ में मंच पे सारे एनडीए घटक दल के बड़े बड़े नेता थे। राजद के 2 विधायक थे, राजद के 2 विधायक दिखे हैं दोस्तों मंच में। आपको बता दूं, नवाबा सीट से जो राजद की एमएलए है विभा देवी जी, जो पूर्व विधायक की बीवी है राजा वल्लभ यादव जी की, वो दिखी है मंच पे। और साथ ही साथ में रजौली से जो राजद के विधायक है प्रकाश वीर जी, वो दिखे हैं। आज नरेंद्र मोदी जी ने घुसपैठियों पे भी अटैक किया, अवैध बांग्लादेशी और रोहिंग्या जो बिहार के अंदर में बिहार के लोगों का रोजगार छीन के खुद सस्ते में वहां पे काम कर लेते हैं, रेडी पटरी लगा देते हैं दोस्तों, दुकान लगा देते हैं, पंचर छांटने का, जमीन अतिक्रमण करने का, डेमोग्राफी पूरी तरह से चेंज करने का, जो सरकारी वेलफेयर स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से स्कीम्स बिहार वासियों के लिए होती है, वो ये लोग अवैध तरीके से फेक आधार कार्ड वोटर कार्ड बना के सरकारी स्कीमों का फायदा लेते हैं। तो हमारे बिहार के लोगों का जो हक की रोटी है वो आधी ये लोग छीन लेते हैं। अवैध बांग्लादेशी और रोहिंग्या, इन लोगों को घसीट घसीट के निकाल के फेंकना बहुत जरूरी है। ये भी मोदी जी ने कह दिया कि तैयार रहिएगा, अब बहुत जल्द पूरे भारत के अंदर से अवैध बांग्लादेशी और रोहिंग्याओं को घसीट घसीट के फेंका जाएगा बांग्लादेश में। इन लोगों ने भारत के अंदर में क्राइम बढ़ाया है, भारत को अपने बाप का राज समझ के, धर्मशाला समझ के रह रहे हैं अवैध तरीके से घुस के। और ये पूरी तरह से बांग्लादेश की तरफ से एक प्रोपागेंडा एजेंडा है, नेशनल सिक्योरिटी के लिए ये लोग थ्रेट है। अब नरेंद्र मोदी जी ने दोस्तों भ्रष्टाचार पे भी बात की। आपको सबको पता ही है, भ्रष्टाचार पे तो ज्यादा बोलने की जरूरत ही नहीं है। किस हद तक भ्रष्टाचार लालू यादव ने 950 करोड़ खाए थे चारा घोटाला में, लैंड फॉर स्कैम जॉब में हमारे तेजू भैया, मीसा भारती, राबड़ी देवी, तेज प्रताप, सबका नाम है, पूरी फैमिली, राहुल गांधी की फैमिली और तेजस्वी यादव की फैमिली। पूरे भारत के अंदर में ये 2 राजनीतिक ऐसी पॉलिटिकल पार्टियां हैं जिनकी पूरी फैमिली के ऊपर में केसेस चल रहे हैं भ्रष्टाचार के। और ये लोग बोलते हैं हम बिहारियों का, बिहार वासियों का भला करेंगे। सोचिए क्या विडंबना है दोस्तों, देश के अंदर में ऐसे ऐसे लोग नेता बन जाते हैं, तेजस्वी यादव जैसे। हालांकि आपको बता दूं, तेज प्रताप यादव भैया ने अपनी नई पार्टी खोल ली है। भाई साहब एकदम फुल फॉर्म में दिख रहे हैं। हालांकि कुछ उखाड़ नहीं पाएंगे बिहार में, लेकिन तेजस्वी और राहुल गांधी के खिलाफ उतर चुका है भाई। ये लालू की कर्मा है दोस्तों, कर्मा। लालू को ये दिन देखने के लिए मजबूर होना पड़ा कि उसके ही घर में फुटअव्वल हो रहा दोनों भाइयों में। और ये जो तेज प्रताप यादव बोलते हैं ना कि जयचंद हमारे घर में है, 5 जयचंद है, बड़ा नाम तो लो है? ये सब क्या खेल रहे हैं भाई, पता नहीं है। अब सवाल ये है, तेज प्रताप की रैली में अब भीड़ भी जुटने शुरू हो चुकी है, उसको सुनने के लिए लोग आ भी रहे हैं। खैर रैली में आना और वोट कितने देते हैं लोग ये नहीं पता, तेज प्रताप की केस में बता रहा हूं मैं आपको, लेकिन भीड़ तो जुट रही है भाई, राजद के खिलाफ बात भी बोल रही है। तेज प्रताप को पता है कि भाई ये इलेक्शन कमीशन के खिलाफ में ये जो झूठा प्रोपागेंडा कर रहे हो इससे कुछ नहीं होगा। वो खुद बोल रहा है कि ये लोग मुद्दा छोड़ के लोगों के विकास के बारे में चर्चा नहीं करते, लोगों के लिए सत्ता में आने के बाद में ये लोग क्या करेंगे नहीं बताते। ये लोग बस इलेक्शन कमीशन करके बिहार वासियों को बेवकूफ बनाने का काम कर रहे हैं। और बिहार वासी अच्छे से इनका खेल जानते हैं और बिहार वासी हंस के इनको निकाल भी देंगे चुनाव आते आते, ये देखिएगा। अब जिस तरीके से दोस्तों भाजपा एनडीए की तरफ से बिहार के अंदर में आपको रैली प्रदर्शन दिखना शुरू होगा, आप यकीन मानिए महागठबंधन टीवी में आना ही बंद हो जाएगा, उनकी चर्चा होनी बंद हो जाएगी। 3-4 महीने से इन लोगों को जितना प्रचार प्रसार करना था सब कर लिया, अब बैटिंग करने का टाइम आया है एनडीए का। मानसून सेशन पार्लियामेंट का खत्म हो चुका है, तो अब नरेंद्र मोदी जी फुल फ्लेजेड खेलेंगे भाई।
आपका इस बारे में क्या कहना दोस्तों? प्लीज सब्सक्राइब करिए इस चैनल को, लाइक कीजिए इस वीडियो को एंड प्लीज कमेंट ऑन दिस, कमेंट करके बताइए आपका इस बारे में क्या कहना है। जय श्री राम सभी सनातनी और राष्ट्रवादी भाइयों को। जय हिंद, वंदे मातरम।